नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और बुलेटिन की शुरुआत जी हां उस खबर के साथ जो आज हर देशवासी को गर्व का पल दे रही है, क्योंकि आज भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे, हम आपको वो भी सुनाएंगे कि क्या कुछ कहेंगे। और भारतीय नौसेना को आज मिलेगा समंदर का नया सिकंदर। जी हाँ, पीएम मोदी थोड़ी देर में नौसेना को सौंपेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। केरल के कोचीन में विशेष समारोह में आईएनएस विक्रांत को करेंगे नौसेना को समर्पित। तो ये अपने आप में काफी खास क्या विशेषता है, हम सबसे पहले आप वो दिखा देते हैं कि आखिरकार आईएनएस विक्रांत की क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ खास है जो इसे हिंदुस्तान का समुद्री सिकंदर कहा जा रहा है। जी आप देखिए, हिंद का बाहुबली विक्रांत है ये। सबसे पहले इसकी लागत जानिए आप कितनी है, 23,000 करोड़ की इसकी लागत है। वही लंबाई की अगर आप बात करें, 262 मीटर इसकी लंबाई है, ये अपने आप में इसे खास बनाती है। चौड़ाई की बात करें आप, 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। जबकि अगर आप इसके आकार की बात करें तो ये एक नहीं बल्कि 2 फुटबॉल मैदान जैसा बड़ा है। आप अंदाजा लगाइए इसका क्या, ये किस तरीके से दिखता है। वजन कितना है, 45,000 टन इसका वजन है। जबकि अगर आप इसमें फाइटर जेट की तैनाती की बात करें तो इसमें 20 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर कितने तैनात हो सकते हैं इसमें, 10। जबकि मिसाइल जो है वो बराक और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल इसमें तैनात हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से डिजाइन किया गया है, किस तरीके से इसे मजबूती दी गई है। स्पीड देखिए, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। वही रेंज 12,000 किलोमीटर की रेंज है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम पॉइंट्स हैं जो इसे अपने आप में काफी ज्यादा खास बनाते हैं। और चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, यहाँ पर मौजूद है लगातार प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए कैसे बटन दबाकर जो शुरुआत है वो की गई। और निश्चित तौर पर ये नया निशान आप देखिए मिला है आज भारतीय नौसेना को। ये भी अपने आप में काफी खास हो जाता है कि नया निशान किस तरीके से मिला है। ये नया निशान अब होगा जो औपनिवेशिक निशान था उससे छुटकारा मिला है एक तरह से आप कह सकते हैं। और अब ये नया निशान भारतीय नौसेना के लिए दिया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत को सौंपा गया ये अपने आप में काफी खास हो जाता है। और देखिए किस तरीके से हम आपको देखिए ये विजुअल्स लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और हम आपको ये भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए किस तरीके से बटन दबाकर जो शुरुआत है आज देश को जो गर्व के पल है वो दिया। और निश्चित तौर पर देखिए ना सिर्फ आईएनएस विक्रांत को सौंपा गया बल्कि एक नया निशान वो भी दिया गया है। और देखिए शंख नो वर्णु ये जो है वो भी यहाँ पर टैगलाइन लिखा हुआ है। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में काफी ज्यादा खास बनाता है आज के दिन को। और भारतीय नौसेना की ये नई पहचान होगी। ये तमाम दिग्गज जो है वो मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ ही साथ जो राज्यपाल हैं केरल की वो भी लगातार मंच पर मौजूद है। देश में सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत जिसको आज समर्पित किया गया है देश को। और आने वाले समय में आप इसकी भूमिका का अंदाजा इस बात से लगाइए कि तमाम देश अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश और कवायद में है। ऐसे में आज भारत जिस तरीके से मजबूत हुआ है ये अपने आप में काफी खास हो जाता है। 20 फाइटर जेट, 10 एडवांस हेलीकॉप्टर के साथ जिस तरीके से ये अपने आप में सौंपा गया है आज भारत को, नौसेना को, ये काफी खास है। नौसेना के नए झंडे का भी अनावरण किया गया जैसा कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। और ये अपने आप में काफी खास हो जाता है। आईएनएस विक्रांत से नौसेना की क्षमता बढ़ी है, ये बात राजनाथ सिंह ने कही है। और ये बात अपने आप में काफी खास भी हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंतजार था वो काफी लंबा हुआ है। आप देखिए 1999 का साल था जब विशाल एयरक्राफ्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया और आज साल 2022 जब ये वास्तविक तरीके से सामने आया। 2002 में अटल सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, ये भी अपने आप में काफ़ी खास है। भारत ने वॉरशिप ग्रेड स्टील बनाया और साथ ही साथ आप देखिए 2005 में ये जो स्थिति थी वो आगे बढ़ती गई। और देखिए 5 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से समंदर में अब आईएनएस विक्रांत उतरेगा। निश्चित तौर पर ये सबसे महत्वपूर्ण है, समंदर का ये जाबाज योद्धा माना जा रहा है क्योंकि ये तमाम खूबियों से लैस है। कोचिन शिपयार्ड पर पीएम मोदी जब पहुंचे वो तस्वीरें, नौसेना का बाहुबली इसे माना जा रहा है क्योंकि ये स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट है वो बनाया गया और निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत। और दुश्मनों की अब खैर नहीं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये जो नया भारत है उसको अपने आप में समेटा हुआ नजर आता है। और अपने आप को इतना मजबूत आईएनएस विक्रांत ने बनाया है कि हर दुश्मन को माकूल जवाब देने की ताकत ये रखता है। और जो आज की तस्वीरें आई वो निश्चित तौर पर हर भारतीय के लिए गर्व
का पल देने वाली वो तस्वीरें थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर हर मंच से लगभग ये कहा है कि स्वदेशी को अपनाना होगा, और ऐसे में आज जब ये एयरक्राफ्ट बना है इसमें लगभग 76% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय चीजों की, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खास होगा। और नौसेना की ताकत निश्चित तौर पर बढ़ी है, इजाफा हुआ है, और ऐसे समय में जब तमाम देश अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, भारत भी किसी तरह से पीछे नहीं है, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, हर तरीके से जवाब दिया जाएगा। INS विक्रांत की कमीशनिंग ऐतिहासिक क्षण है, ये बात भी राजनाथ सिंह ने कही है। यह INS विक्रांत का नया अवतार है। तो आप देखिए, ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं वो अपने आप में काफी खास हो जाती है, और ये पल हर किसी के लिए काफी खास हो जाता है, और भविष्य के दरवाजे निश्चित तौर पर खुलेंगे। क्योंकि आप देखिए, कहा यह जा रहा है, जो कोचिन शिपयार्ड के चेयरमैन है मधुर नायर, उन्होंने ये कहा, एक्सपीरियंस ना होते हुए भी 13 साल में महज 20,000 करोड़ में इतना विशाल एयरक्राफ्ट करियर बनाकर हमने दिखा दिया कि इंडियन इंडस्ट्री क्या कर सकती है। तो आप देखिए, जो भविष्य में जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ेगी, ये बात भी कही जा रही है। ये अपने आप में एक उम्मीद जताई जा रही है कि आज अगर INS विक्रांत बनाया गया है तो आने वाले समय में ऐसे और कई एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। और इसीलिए आज का दिन काफी खास है, क्योंकि हर भारतीय को यह सोचना होगा कि जिस तरीके से आज INS विक्रांत बना है, उसमें जिस तरीके से भारतीय चीजों का इस्तेमाल हुआ है वो भारत को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, आने वाले समय में निवेश भी काफी हो सकता है कई सारे देश ऐसे होंगे। और संजय मिश्रन जी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हमारे साथ। सर, आज INS विक्रांत देश को मिल गया है, कमीशनिंग हो गई है, किस तरीके से इस ऐतिहासिक पल को देखते हैं? देखिए, ये आज बहुत ही, मैं बोलूंगा, बहुत ही गौरवशाली दिन है देश के लिए, बहुत ही अच्छी चीज है। और भारतीय नौसेना को जो मैं बोलूंगा, ये ब्लू वाटर नेवी की कैपेबिलिटीज दे दी गई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये INS विक्रांत जी, इसमें सब कुछ इंडियन तरीके से हुआ है। इसमें आपको पता है तकरीबन 76% इंडिजिनियस कंटेंट जो है वो हमारे देश में ही तकरीबन 550 इंडियन कंपनीज और 100 MSMEs ने, मतलब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के द्वारा हुआ है जी। तो बहुत ही अच्छी चीज है। और हमें पूरा एज अ इंडियन और हर भारतवासी को फख्र होना चाहिए कि ये कोचिन शिपयार्ड और DRDO की मेहनत से ये शिप बनी है इंडिजिनस। मेरे ख्याल वर्ल्ड में बहुत कम देश हैं जो ये काबिलियत इन्होंने हासिल कर ली है। और इंडिया के पास पहले जितनी भी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे वो जनरली हम इंपोर्ट करते थे जी। आपको पता है INS हर्मीज की थी हमने UK से और रशिया से भी किया हुआ है। लेकिन ये जो इंडिजिनस है, अभी हम बिल्कुल चाइना से आगे हैं इस लिहाज से। उनके पास टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमसे थोड़े ज्यादा हैं, बट ये हमारी कैपेबिलिटीज है। और जो ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी है, ये अभी हमें पूरा एक एक्शन प्लान ऑफ एक्शन देता है कि हम काफी हद तक इंडियन ओशन के अलावा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन की तरफ आराम से जा सकते हैं। हमारी रीच बढ़ जाती है, हमारे एयरक्राफ्ट जो उस पर डिप्लॉयड है उसकी रीच बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है देश के लिए, इंडियन नेवी के लिए। हमारी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी तरह बढ़ चुकी हैं। जी। अच्छा सर, आज नौसेना को नया झंडा भी मिला है, जब हमने तस्वीरें देखी तो वो किस तरफ इशारा करती है और ये क्यों बहुत ज्यादा जरूरी था? देखिए, जो नया नौसेना का झंडा है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो ब्रिटिश क्राउन और वो किंग जॉर्ज का वो सब साइन हट चुके हैं। और मेरे को एज अ फौजी हैरानी होती है ये अभी तक हटा क्यों नहीं था, क्योंकि जिस दिन से भारत स्वाधीन हुआ है, जब से हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है 1947 में, तो मेरे ख्याल एवरीथिंग शुड बी भारतीय, उसमें कोई हमें शक ही नहीं है। और ये बहुत अच्छा कदम है, जिसने भी इसको ऑब्जर्व किया और चेंज किया है, कई बार ये शायद ओवरसाइट से हो जा सकता है या कई बार लोग पुराने ट्रेडिशंस और कस्टम्स को मानते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि देश में खासकर इंडियन नेवी में ये जो एक ब्रिटिश ओरिजिन फ्लैग था, मतलब इसमें नेवी का फ्लैग जरूर था पर उसमें वो ब्रिटिश किंग जॉर्ज का साइन था, वो हट गया है और अभी देश का जो हमारा मेन चेन है वो आ चुका है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अगेन हम लोग देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान है, भारत है और हमें गर्व होना चाहिए, सब कुछ हिंदुस्तान होना चाहिए। हाँ, मतलब ट्रेड वगैरह में तो हमें एक दूसरे से लेना देना पड़ता है, लेकिन जो भी है
हमारे देश के स्टैम्प से होना चाहिए, हमारे देश के नेतृत्व से होना चाहिए, तो अच्छी बात है। और ये बहुत ही फख्र का दिन है कि ये झंडा भी इंडियन नेवी का आज थोड़ा बदल गया है, जो बिल्कुल ट्रू पैट्रियोटिक इंडियन फ्लैग हो चुका है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि आज के दौर में जब चीन जैसी विस्तारवादी नीति वाला देश, खुद चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा देश है, ऐसे में आज जब INS विक्रांत को कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, संदेश न सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बल्कि उन तमाम देशों के लिए है जो किसी तरीके से नजर उठाकर देखते हैं भारत की तरफ या ऐसी मंशा रखते हैं, उनके लिए क्लियर है संदेश? देखिए, बहुत आपने ऊंचे सवाल पूछा है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज एक देश की ताकत दिखाता है जी। और कोई भी देश, चाहे पड़ोसी देश हों, चाहे विश्व में जितने भी देश हों, देखिए वो रिस्पेक्ट उसी को देंगे। देखिए, स्ट्रेंथ इज वर्शिप, वो कोई मेरे को शक नहीं है। स्ट्रेंथ, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ, ये नहीं कि डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ है और पूरे विश्व को पता है कि भारत में कैपेबिलिटीज हैं और मिलिट्री ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज इनसे और इन INS विक्रांत से और ऐसी शिप से बढ़ जाती है। तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, उनको तो खैर पता ही है। और अब देश में, पूरे विश्व में भारत को एक बहुत ही स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट प्लेयर माना जाता है। अब आप खुद देखिए, ये क्वाड में हमें शामिल किया गया है और क्वाड का बेसिक जो पर्पस है हम सबको पता है। और मेरे को लगता है कुछ सालों के बाद हो सकता है ये एक मिलिट्री विस्तार भी हो सकता है इसका। लेकिन अभी जिस प्रकार ये इकोनॉमिक क्वाड है, ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए पैसिफिक एरिया में, इंडो पैसिफिक इलाके में इसकी रेंज ऑफ ऑपरेशंस है। तो ये साफ जाहिर है, देखिए जो जिसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज है, और आज हिंदुस्तान के पास दोनों कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार जी, MD कोचिन शिपयार्ड, सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। INS विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत।
आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता
हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था, वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। आईएनएस विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। साथियों, जल परिवहन के क्षेत्र में भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है। हमारी समृद्ध विरासत रही है। हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है, दीर्घिका तरणी ही लोला गत्वरा गामिनी तरीही जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है। दीर्घिका, तरुणी लोला, गत्वरा, गामिनी, जंगाला, प्लाविनी, धारिणी, वेगिनी हमारे यहां जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। भारत के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे। अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को
वापस ला रहा है। उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। साथियों, आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब 600 महिला ऑफिसर्स हैं।